अगले साल फिर झंडा फहराएंगे, अपने घर के ऊपर फहराएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य और देश की वो अगले साल फिर झंडा फहराएंगे, अपने घर के ऊपर फहराएंगे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वतंत्रता दिवस का आज अवसर है। इस शुभ अवसर पर सभी लोग बधाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी जगहों पर तिरंगा फहराते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर संकल्प लेते हुए नजर आते हैं कि देश को किस ऊंचाइयों पर पहुंचाना है, देश की स्थिति किस तरीके से बदली है, इतने सालों में देश ने कैसे विकास किया है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे ही देश के प्रधानमंत्री ने किया है और ठीक वैसे ही यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर यहाँ पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी यही काम किया। लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आए। पहले तो उन्होंने खूब बधाइयां दी, उसके बाद देश कैसे तरक्की कर रहा है तमाम तरीके से बताया, लेकिन उसके बाद सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर हमलावर साबित हुए। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि कैसे संसद में नहीं बोलते हैं और ना ही देश की स्थिति को लेकर बोलते हुए नजर आते हैं। इन तमाम तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को घेरा, मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आजादी की लड़ाई में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अनगिनत भारतीयों ने अपना बलिदान दिया। आज के दिन उनकी कुर्बानी को हम नमन करते हैं और उनको उनके शरण में जाते हैं। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू जैसे हमारे महान पूर्वजों ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया है। हम उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। इन्हीं लोगों ने भारत की मजबूत नींव रखने में सशक्त भूमिका निभाई, जिसकी वजह से भारत विश्व में एक मजबूत शक्ति बनकर उभरा। राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। हमारे आजादी के महान नायकों ने, पूर्व प्रधानमंत्री ने और भारत की जनता ने अपने योगदान से इस सपने को साकार किया है। आज कल कुछ लोग ऐसा जताते हैं कि भारत की प्रगति पिछले कुछ वर्षों में हुई नहीं है। वो गलत सोचते हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जाते समय भारत को जिस हालात में छोड़ दिया था, आप जानते हैं कि यहाँ सुई भी नहीं बनती थी। तब पंडित नेहरू जी ने यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाए, स्टील प्लांट लगाए, पब्लिक सेक्टर्स बनाए और युवाओं के लिए रोजगार पैदा किया। भाखरा नानगल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम भी बनाए। IIT, IIM, एम्स, NID जैसे इंस्टीट्यूट्स बनाए। स्पेस रिसर्च, इसरो और एटॉमिक एनर्जी रिसर्च की नींव रखी। कला, साहित्य, संगीत को भी सरकार नेहरू जी ने आवश्यक बढ़ावा दिया। जब भारत में अनाज की कमी थी, तब
लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इंदिरा गांधी जी ने हरित क्रांति को लाकर देश को आत्मनिर्भर बनाया। श्वेत क्रांति के भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नेतृत्व में भारत के दुनिया का नक्शा ही बदल दिया और बांग्लादेश की आजादी उन्होंने दिलाई। राजीव गांधी जी ने भारत को टेक्निकल आईटी और कंप्यूटर रेवोल्यूशन देकर भारत के युवाओं के भविष्य में नया उजाला दिया। नॉर्थ ईस्ट में आसाम अकॉर्ड, मिजोरम अकॉर्ड, शिलोंग अकॉर्ड और पंजाब का अकॉर्ड साइन हुआ, जिससे देश के कई भागों में शांति स्थापित हुई। पीवी नरसिंह राव डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ मिलकर 1991 में आर्थिक उदारीकरण कर देश को दुनिया के साथ जोड़ा और अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। मुझे ये कहते हुए बहुत पीड़ा हो रही है कि आज लोकतंत्र, संविधान और संस्थान तीनों पर बहुत बड़ा खतरा है। पार्लियामेंट में विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जाती है और आज लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी को मजबूत हम बनाते हैं और दुनिया का सबसे जमहूरियत भारत है और जहां 140 करोड़ लोग इसमें समर्पित है। लेकिन संसद में जब मैं खुद ही बात करने के लिए उठता हूं तो मेरा माइक बंद हो जाता है। ये हमारे पास चल रहा है और एक तरफ हम लोकतंत्र का बहुत ढोल बजाते हैं, दूसरे तरफ हमारा मुंह बंद करते हैं। लोकतंत्र और संविधान हमारे देश की आत्मा है और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम ये प्रण लेते हैं कि हम देश की एकता और अखंडता के लिए, प्रेम और भाईचारे के लिए, सौहार्द और सद्भाव के लिए लोकतंत्र और संविधान की स्वतंत्रता कायम रखेंगे। इसी दृढ़ संकल्प से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः एक बार बधाई देता हूं और इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, सीधे तौर पर देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि जानबूझकर विपक्ष को झुकाने के लिए देश के प्रधानमंत्री अपनी तरफ से षड्यंत्र रचते हुए नजर आते हैं। अब जब मानसून सत्र चल रहा था उस दौरान सस्पेंड करने का ये सिलसिला चलाया गया था, जिसमें कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भी शामिल थे, उनको भी सस्पेंड किया गया था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर खुलकर सामने आती है कि कैसे एक एक करके भारतीय जनता पार्टी नए हथकंडे आजमाती हुई नजर आ रही है। का खुलासा मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, तमाम तरीके से वो यहां पर ये खुलासा करते हुए नजर आए। अब यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का एक और बयान आपको सुनाते हैं जिसमें कई और बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते हैं। बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू किधर, वल्लभ भाई पटेल किधर और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता किधर, आप किधर? आप तो आए सीधा ऊपर से टपके, लड़े भी नहीं इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर बने। मालूम है ना आपको? मालूम नहीं? उन्होंने आए, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एमएलए बने, प्रधानमंत्री बने। पहला हमारे पार्लियामेंट के सीढ़ी को माथा टेके। इतने नाटक करते हैं, शायद उन्होंने नाटक कंपनी में भर्ती होने के बजाय पार्लियामेंट में आए। अरे देश के लिए तुम क्या किए? देश में तो बंटवारा करे, आप देश को डिवाइड करने का काम करे, समाज को डिवाइड करने का काम किए और हर जगह जाते हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं। अरे आपने काम जो किए हैं उसका हिसाब दो ना।
यहाँ जो भिलाई कारखाना है वो भी मोदी के जमाने में आया शायद, नहीं? आपने उनको बुला के फाउंडेशन, अरे हर चीज, अरे एम्स हमने बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाया, मेडिकल कॉलेजेस हमने बनाया, बड़े बड़े कारखाने बना के लाखों लोगों को हमने नौकरियां दी। आप तो नौकरियां उल्टा छीन ले रहे हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पब्लिक सेक्टर में, सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े कारखाने बनाकर लोगों को नौकरी दे रहे थे, वो सब आप एक के बाद छीन ले रहे हैं। सबको प्राइवेटाइज कर रहे हो, अदानी को, अंबानी को, और दूसरे लोग भी है। सिर्फ एक दो बातें ज्यादा हमारे मुंह में आते हैं या लोग कहते हैं, लेकिन ऐसे उनके जो चुने हुए लोग हैं उनके पास बहुत है, उनको अंदर से सपोर्ट करते हैं। अब एयरपोर्ट बेच रहे, हाईवे बेच रहे, पोर्ट बेच रहे, हर चीज बेच रहे हैं, और हम जो बना के रखे बेच के खाने का काम ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद सीधे तौर पर यही जाहिर है कि आप विपक्ष पर हमलावर रहेंगे, राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करेंगे, तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की भी सच्चाई बताई जाएगी, और वही मल्लिकार्जुन खड़गे करते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। और इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय रखती है कि क्या वाकई यहाँ पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा वो सही है, या देश के प्रधानमंत्री सिर्फ विपक्ष को घेरने का काम करते हैं, कांग्रेस को घेरने का काम करते हैं, राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।